तो आइए दोस्तों ये पहला सवाल देखते हैं। तीन संख्याएं 5:7:9 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 5670 है। तो उन संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। हमें यहाँ पे तीन संख्याओं का एचसीएफ निकालना है। हमें उनका एलसीएम दिया गया है और तीनों का अनुपात दिया गया है, ठीक है। तो देखिए इसमें शॉर्ट ट्रिक कैसे लगेगी। हमें एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ कैसे निकलेगा। देखिए हम यहाँ पे ऊपर पहले एलसीएम लिख लेंगे। एलसीएम कितना दिया हुआ है, 5670 दिया हुआ है, ठीक है। अब इसे भाग कर लेना है हमें इन तीनों संख्याओं से, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नीचे लिख देंगे 5 × 7 × 9, ठीक है। इस तरीके से आपको इसे भाग करके एचसीएफ निकाल लेना है। अब देखिए पहले मैं इसे 7 से काटूंगा क्योंकि मुझे यहाँ पे 56 और 7 दिख रहा है, जो कि 7 से आराम से कट जाएगा। तो देखिए इसे 7 से काटेंगे तो पहले 8 पे कटेगा, फिर 1 पे कटेगा और 0 लग जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9 से कट जाएगा आराम से, तो 9 से काटेंगे तो यहाँ पे ऊपर 9 आ जाएगा और 0 आ जाएगा। अब इसे 5 से काटेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 18 पंजे 90 होता है, तो यानी यहाँ पे 18 आ जाएगा। तो देखिए इस शॉर्ट ट्रिक से हमारा आंसर कितनी आसानी से आ गया। तो 18 हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। यदि दो संख्याओं का अनुपात 8:15 है और उनका एचसीएफ 12 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। हमें दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, और हमें उनका एचसीएफ दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 8:15 है, ठीक है, और उनका एचसीएफ हमें दिया गया है। तो एचसीएफ कितना दिया गया दोस्तों, 12 दिया गया, ठीक है। अब देखिए हमें संख्याओं का योग बताना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम दोनों संख्याएं निकाल लेंगे। अगर आपको इस तरीके से संख्याएं निकालने को आ जाए तो आप क्या करेंगे, दोनों अनुपातों में एचसीएफ का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं 8 का गुणा करूंगा 12 से और 15 का गुणा करूंगा 12 से, तो मुझे दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो 12 8 कितना होता है, 96 होता है। तो यानी हमारी पहली संख्या कितनी है, 96 है, ठीक है। और 15 का गुणा 12 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमने दोनों संख्याएं निकाल ली, ठीक है। हमसे योग पूछा जा रहा है तो दोनों को जमा कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 और 0 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और फिर 9 और 18 को जमा करेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है। यानी दोनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 276 आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 6:11 है और उनका एचसीएफ 9 है, तो उन संख्याओं का एलसीएम क्या होगा ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में हमसे उन संख्याओं का एलसीएम पूछा जा रहा है। हमें उनका अनुपात दिया हुआ है और एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है। तो पिछला सवाल करने के बाद आपको ये तो समझ आ गया होगा कि अगर हमें संख्याओं का अनुपात दिया हो और एचसीएफ दिया हो, यानी कि एचसीएफ कितना दिया हुआ है, हमें 9 दिया हुआ है, तो पहले हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम संख्याओं का पता लगा सकते हैं एचसीएफ का इन दोनों में गुणा करके, ठीक है। तो देखिए 9 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, और 9 का गुणा 11 में करेंगे तो 99 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके तो हम कर सकते हैं कि हमने पहले संख्याएं निकाल ली, फिर उस हम एलसीएम निकाल लें, ठीक है। लेकिन देखिए यहाँ पे एक और शॉर्ट ट्रिक होती है, तो आप उसको लगाएंगे तो बहुत आसानी से आंसर आ जाएगा। देखिए अगर हमें एलसीएम निकालना होगा और हमें संख्याओं का अनुपात दिया होगा, तो यहाँ पे देखिए अनुपात हमें 6:11 दिया है, तो हमें क्या करना है, 6 का और 11 का गुणा कर देना है, ठीक है। और हमें एचसीएफ भी दिया हुआ है, तो हमें एचसीएफ का भी इसमें गुणा कर देना है, ठीक है। तो हमें ये लंबा मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना करने से ही हमारा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये वाला तरीका फॉलो नहीं करना, ये वाली ट्रिक लगा लेनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर इन दोनों को गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा, और इसका गुणा 11 में कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 11 चौक कितना हो जाएगा, 44, और 4 हासिल में चला जाएगा, और 11 पंजे 55 और 4 59 आ जाएगा। यानी कि एलसीएम कितना आ गया हमारा, 594 आ गया है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। यदि दो संख्याएं 5:8 के अनुपात में हैं
और उनका एलसीएम 1400 है, तो उन संख्याओं का योग कितना होगा ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमसे संख्याओं का योग पूछा जा रहा है और हमें उन संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है और उनका एलसीएम दिया हुआ है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन संख्याओं का पता लगाना होगा, जिसके लिए हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हमें एलसीएम दिया हुआ है और संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है तो हम एचसीएफ कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एचसीएफ। अब देखिए हमें क्या करना है, एलसीएम हमें 1400 दिया हुआ है, ठीक है, जैसा हमने पहले वाले सवाल में किया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम को हम क्या करेंगे, इन दोनों से भाग कर देंगे, यानी कि 5 गुणा 8 से भाग कर देंगे, ठीक है। पहले सवाल में भी हमने इसी तरीके से एचसीएफ निकाला था, लेकिन यहाँ पे हमें संख्याएं भी निकालनी है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 अट्ठे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो मैं इन दोनों को काट के एक बार 40 लिख लेता हूँ ताकि मैं 0 से 0 काट सकूँ। और देखिए 4 से जब मैं इसे काटूंगा तो ये पहले 3 पे कटेगा और फिर 5 पे कट जाएगा, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया है, 35 आ गया, ठीक है। अब मैं संख्याएं निकाल सकता हूँ, हमारे पास अनुपात दिया हुआ है 5:8, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, 5:8, इन दोनों को 35 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए एचसीएफ से हम गुणा कर लेते हैं अनुपात को तो संख्याएं पता लग जाती हैं। तो देखिए 35 पंजे कितना हो जाएगा, 175, ये हमारी पहली संख्या आ गई। और 35 अट्ठे कितना हो जाएगा, 280, ठीक है। तो ये दूसरी संख्या आ गई। अब इन दोनों का योग करना है, तो हम इन दोनों को जमा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 0 यहाँ पे 5 ही आ जाएगा, ठीक है। और 7 और 8 कितना हो जाएगा, 15, और एक हासिल में जाएगा तो 2 और 1 3 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि दोनों संख्याओं का योग कितना है, 455 है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर है दोस्तों। देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 840 और 15 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 225 है तो उनमें से छोटी संख्या कौन सी है ये हमें बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हम शॉर्ट ट्रिक कैसे लगाएंगे। यहाँ पे हमें दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है 840 और 15, और उनका योग भी दिया हुआ है 225, और हमें छोटी संख्या बतानी है। तो देखिए हम दोनों संख्याएं पता कैसे लगाएंगे। यहाँ पे आपको एक ट्रिक लगानी पड़ेगी, आपको एलसीएम को एचसीएफ से भाग करना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एलसीएम को मैं एचसीएफ से भाग कर दूंगा तो कितना आएगा, एलसीएम हमें कितना दिया हुआ है दोस्तों, 840, ठीक है। तो 840 ऊपर लिख लेंगे और इसे 15 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 15 से इसे काटेंगे तो पहले ये 5 पे कटेगा, 15 पंजे 75 होता है, और फिर 90 हो जाएगा तो फिर 6 पे कट जाएगा, ठीक है। तो यानी कि हमें 56 प्राप्त हो गया, ठीक है। तो जो भी संख्या प्राप्त होगी आपको इसके गुणनखंड बनाने होंगे, यानी कि 56 के गुणनखंड क्या क्या बन सकते हैं, जितने भी बन सकते हैं सभी आपको बनाने होंगे। तो पहले देखिए 1 और 56, ये इसके दो गुणनखंड हो सकते हैं क्योंकि इन दोनों को गुणा करने पे 56 आ जाएगा। और दूसरा कौन सा आएगा, 8 और 7, ठीक है। तो 8 सत्ते 56 होता है, ठीक है। तो ये दो अनुपात आ गए हैं, लेकिन कौन से वाला सही है वो कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए देखिए हमें यहाँ पे एचसीएफ दिया हुआ है 15, ठीक है। तो इससे पहले संख्याएं निकाल लेते हैं, तो बाद में देखेंगे इसे कि कौन से वाला सही है। तो एचसीएफ अगर 15 है तो मुझे दोनों तरफ 15 से गुणा करना होगा, ठीक है। इसे 15 से गुणा करूंगा तो क्या संख्या प्राप्त होगी, 15 ही प्राप्त होगी। इसे 15 से गुणा करेंगे तो क्या संख्या प्राप्त होगी, हमें 1960 प्राप्त होगी जब आप इसे 15 से गुणा करेंगे, ठीक है। अब देखिए इन दोनों संख्याओं का अगर मैं योग करूंगा तो 225 तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये दूसरे वाला अनुपात सही हो सकता है। तो 15 का गुणा इन दोनों में कर देंगे। तो अगर मैं इसे 15 से गुणा करूँ तो 15 अट्ठे 120 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 15 सत्ते कितना आ जाएगा, 105 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जमा करके देखिए तो यहाँ पे 225 आ रहा है दोनों का योग, ठीक है। यानी कि ये वाला हमारा सही अनुपात है, तो यानी ये वाली दोनों संख्याएं सही हैं। अब इसमें से छोटी संख्या कौन सी है, 105 है। तो ये हमारा इस सवाल का आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये तीसरा ऑप्शन करेक्ट है। तो आइए दोस्तों ये अगला सवाल देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 20, 24, 32, 36 और 48 से भाग करने पर क्रमशः
13, 17, 25, 29 और 41 शेष बचता है। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल में हमें वो छोटी से छोटी संख्या बतानी है जिसे अगर हम 20 से भाग करेंगे तो 13 शेष बचेगा, 24 से भाग करेंगे तो 17 शेष बचेगा, 32 से भाग करेंगे तो 25 शेष बचेगा। यानी हर संख्या में अलग अलग भाग देने पर अलग अलग हमें शेषफल मिल रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसे कैसे सॉल्व करना है। जब देखिए हम इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालेंगे 20 का और 13 का, तो आपको 7 प्राप्त होगा। ठीक है, इसी तरीके से 24 और 17 का अंतर कितना है, वो भी 7 होगा। 32 और 25 का जो अंतर है वो भी 7 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप सबका अंतर निकाल के देखेंगे तो हमें 7 प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि हमें क्या करना है, पहले इसका अंतर लिख लेना है। अब देखिए हम छोटी से छोटी संख्या को इन संख्याओं से भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो इन्हें मैंने लिख लिया है यहाँ पे। हमें क्या करना है, इनका हमें एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, इन सभी संख्याओं का जब हम एलसीएम निकाल लेंगे तो उसमें से जो हमने अंतर निकाला था इसको घटा देंगे। ठीक है, तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमें एलसीएम में से 7 घटा के निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जब आपको इतनी सारी संख्याएं दी होंगी तो उनका एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि कोई संख्या किसी का गुणनफल तो नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 24 है। ठीक है, 24 के पहाड़े में 48 आता है। ठीक है, यानी कि ये जो 24 है ये पहले से ही इसके अंदर है। ठीक है, यानी 24 गुणा 2 कितना होता है, 48 होता है। तो इसे हम एलसीएम लेने में शामिल ही नहीं करेंगे। ठीक है, और दोस्तों इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो पहले से दूसरी किसी संख्या के अंदर ही हो। ठीक है, तो अब हम अपना एलसीएम निकालना शुरू करेंगे। एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखिए संख्याओं को दो दो करके निकालेंगे। ठीक है, पहले इन दोनों का और साथ में हम इन दोनों का भी एलसीएम निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे अब ये दोनों संख्याएं जो है 4 से काटी जा सकती हैं। ठीक है, 4 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों को काट दे। तो मैं इन दोनों में से किसी एक संख्या को 4 से काट दूंगा। तो मान लीजिए मैंने 32 को 4 से काट दिया तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इस 8 का गुणा 20 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। यानी कि 20 का और 32 का एलसीएम कितना आ गया, 160 आ गया। ठीक है, इसी तरीके से इन दोनों का भी एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए ये दोनों 12 से पूरी तरह कट रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में से किसी एक को 12 से काट देंगे। तो मैं इसे 12 से काटूंगा तो 4 आएगा, और 4 का गुणा 36 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों का एलसीएम 144 है। अब देखिए दोस्तों, हमें ये दो संख्याएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है, जो एलसीएम है। अब हमें इन दोनों का भी एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, अब देखिए ये दोनों संख्याएं 16 से पूरी तरह कट सकती हैं। ठीक है, 16 नहीं में 144 होता है और 16 10 से 160 होता है। ठीक है, तो किसी एक को 16 से काट लेंगे। तो मैं इसे काट लेता हूँ 16 से, आसानी रहेगी। यहाँ पे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब 10 का गुणा इसमें करेंगे तो सीधा आंसर आ जाएगा 144 और एक जीरो लग जाएगी। ठीक है, यानी कि इस तरीके से इन सभी संख्याओं का हमने एलसीएम निकाल लिया शॉर्ट ट्रिक लगा के। अब देखिए इसमें से हमें 7 घटाना नहीं भूलना। ठीक है, तो यहाँ पे 7 को घटाएंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1433 आ जाएगा। ठीक है, यानी ये वो संख्या है जो इन सभी संख्याओं से अगर इसे भाग किया जाए तो हमें अलग अलग शेषफल प्राप्त होंगे। तो दोस्तों ये हमारा इस सवाल का आंसर है, ये चौथा ऑप्शन करेक्ट है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए, और दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे, आपसे मिलते हैं अब अगली वीडियो में।